नहीं है, ये कहा गया था। अन्य जीवों के बारे में क्या कहें कोई नियामकता नहीं है। ये 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान नित्य निबोध जीवों को छोड़ करके अन्य जीवों के लिए करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो जहाँ जो संभव लगे उस जीवों के लिए यह संभव हो जाता है। आगे यहाँ उसी को और थोड़ा सा बताते हैं। अनुपम अद्वितीयम अनादि मिथ्या दृशोपि भरतपुत्रास त्रयोविंशति अधिक नवशत परिमाणास ते च नित्य निगोधवासिनः क्षपित कर्माणः इंद्रगोपाः संजातास तेषां च पुंजीभूतानां उपरि भरतहस्तिना पादौ दत्त ततस्ते मृत्वापि वर्धन कुमारादयो भरतपुत्रा जातास ते च केनचिदपि स न वदन्ति ततो भरतेन समवसरणे भगवान् पृष्टो भगवता च प्राक्तनं वृत्तान्तं कथितं तच्छ्रुत्वा ते तपो गृहीत्वा क्षणस्थो कालेन मोक्षं गता। आचार आराधनादि टिप्पणे कथितम् आस्ते इति संसार अनुप्रेक्षा गता। क्या कहते हैं, ये संसार की भावना है। संसार अनुप्रेक्षा अंत में इस तरह से बताई जा रही है कि ये जो अनुपम और अद्वितीय, ये तो वृत्तांत के लिए कहा गया है ना। आप लोगों को एक जो वृत्तांत बताया जा रहा है वो कैसा है, अनुपम है, अद्वितीय है। और ये अद्वितीय है मतलब और ऐसा दृष्टांत कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता, जो इस बात को समझाने के लिए किया जा रहा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि होकर के भी जो भरत के पुत्र हैं वे त्रयोविंशति अधिक नवशत है ना, 923 त्रयोविंशति 923। तो वह 923 जो भरत के ये पुत्र हैं ये नित्य निगोध में वास करते थे, है ना, नित्य निगोधवासी थे। कुछ इनके कर्मों का क्षय हुआ, क्षपित कर्माण कहलाते हैं, जिनके कर्म इस तरह से क्षय को प्राप्त होते हैं कि वह निगोध से निकल करके अचानक से कोई त्रसादि पर्याय प्राप्त कर लें तो उन्हें कहते हैं क्षपित कर्माण जीवा। तो ऐसे क्षपित कर्मा जीव थे। वो पहले इंद्रगोप बने। इंद्रगोप माने है ना गिजाई। ये जो इंद्रगोप, गिजाई की बजाय ये इंद्रगोप, एक और लाल लाल कीड़े होते हैं ना, गिजाई तो हाँ, वो एक और लाल कीड़े होते हैं जो बरसात में दिखाई देते हैं, हाँ, मतलब काफ़ी अच्छे लाल होते हैं, बिल्कुल पलाश के पत्ते की तरह। तो ऐसे ये लाल लाल ये कीड़े जो होते हैं उनको इंद्रगोप कहा जाता है। वे ये सीधे निगोद से निकल कर के ऐसे लाल रंग के कीड़े बने वो, है ना। और ये सब पूंजीभूत होकर के चल रहे थे, एक साथ बहुत सारी संख्या में कीड़े इकट्ठे होकर के। देखते ही हैं आप लोग, कभी कभी
है ना, जंगलों में रहते हैं, बिलों के पास रहते हैं, जन्म लेते हैं एक साथ, इकट्ठे इकट्ठे गुच्छे के गुच्छे होते हैं पूंजीभूत होकर के। तो ये सब भरत के हाथी के नीचे आ गए ये, है ना, यानी इनके ऊपर भरत के हाथी का पैर आ गया। तो जिससे क्या हो गया, ये सब मर गए और मरकर के ये वर्धन कुमार आदि भरत के पुत्र बने। भरत के पुत्रों के नाम वर्धन कुमार आदि और भी उनके नाम थे, तो ये सब उनके पुत्र बने। अब ये सभी पुत्र बड़े होने के बाद भी किसी के साथ बातचीत नहीं करते, है ना, किसी से कुछ बोलते नहीं। तो एक बार भरत ने समवशरण में जाके भगवान से पूछा कि ये क्या बात है कि ये पुत्र जो है बोलते क्यों नहीं हैं, ये बिल्कुल मौन क्यों बने रहते हैं, है ना। तब भगवान ने पूरा वृत्तांत उनको बताया कि ये पहले नित्य निगोद में थे, मर कर के ये लाल कीड़े बने, फिर ये तुम्हारे ही हाथी के पैर के नीचे आ गए। इस तरह से जो ये वृत्तांत था, ये पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और उसको सुन कर के वे सभी जो भरत पुत्र थे वे तप को ग्रहण कर लिए। सभी वे तप ग्रहण कर लिए, माने दीक्षा ले लिए, और थोड़े से ही काल में वे सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्षण स्तोक काले न मोक्षम गता, है ना, मतलब बहुत थोड़े काल में। क्षण स्तोक, स्तोक माने भी थोड़ा ही होता है, क्षण भर जो थोड़ा सा काल होता है, उस थोड़े से ही काल में उन्हें मोक्ष हो गया तप ग्रहण करने के बाद। तो ये बड़ा विचित्र दृष्टांत है जो आगम में बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बातें अनकही होती हैं। आगम में जितना लिखा है अभी भी कुछ पूर्ण अपने पास नहीं होता, जितना है उतना ही नियम मान करके चलना चाहिए, बाकी का बहुत कुछ अभी भी अवाच्य है, अवक्तव्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये दृष्टांत एक सामने आ गया तो ऐसा समझ में आ गया कि भाई नित्य निगोद जीव भी निकल करके एक ही पर्याय बीच में धारण करके और अगली पर्याय में इतना बड़ा महापुरुष के पुत्र बन सन्ना बड़ी चीज होती ना, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनना, है ना, और चरम शरीरी हो जाना, उसी भव से उनका मोक्ष हो जाना, इतने बड़े इक्ष्वाकु वंश के कुल में जन्म लेना जहाँ पे पिता भी तद्भव मोक्षगामी हो और दादा भी तीर्थंकर हो। तो ये इतनी सारी बातें निगोद जीव में आ गईं, और हम कहें कि, है ना, सबके पंच परावर्तन होते हैं, सब मुनिव्रत धारण अंत बार ग्रहवे उपजाओ, है ना, इधर ये सब बोलते रहें तो इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी ये आगम के कथन हैं, इनको समझना है कि ये सामान्य है, और विशेष कथन इन उदाहरणों से भी देखने को मिल रहे हैं कि हर कोई जीव अनंत बार ग्रहवेग नहीं उपजा रहा है ना। व्यवहार राशि में आने के बाद भी वो जीव तद्भव मोक्षगामी हो गए, एक भव में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि निगोद जीवों के अलावा सभी जीव पंच परावर्तन करते ही हों, है ना। निगोद जीव तो पंच परावर्तन करते नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उनके अलावा सभी जीव पंच परावर्तन करते हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये त्रस जीवों में उत्पन्न हुए, इनने तो कोई पंच परावर्तन करा ही नहीं। तो इसलिए कहता हूँ कि देखो ये सामान्य और विशेष कथन इन उदाहरणों से जानने चाहिए। अब अगर अपने पास में कोई ऐसा उदाहरण ना हो तो फिर आप कहोगे आगम में तो ऐसा कोई कथन है ही नहीं,
सब जीव पंच परावर्तन करते हैं, बिना पंच परावर्तन के किसकी मुक्ति हो गई? तो फिर आप इस तरह की बातें करोगे। तो इसीलिए कहना पड़ता है कि जो आगम है वो भी अभी अपने पास में जितना नियम बताने वाला है उसको उतने नियम तक ही स्वीकारना चाहिए। जिस विषय में आगम नहीं है उस विषय में अपनी तरफ से बुद्धि लगा करके उसकी प्रस्तुति करना उचित नहीं होता है ना। तो यही 2 दिन से कहता आ रहा हूँ कि सभी त्रस जीव, व्यवहार राशि में आने वाले सभी जीव नियम से पंच परावर्तन करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बैठता है ना। निगोद जीव के अलावा ये जीव भी तो त्रस राशि में आए, लाल कीड़े बने, तो पंच परावर्तन तो किया ही नहीं और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो इससे भी स्पष्ट है कि सभी जीव पंच परावर्तन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बातें मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, ये फिजूल की गलत बातें हैं, गलत धारणाएं बनाने के लिए हैं, लोगों का व्रत तप के प्रति श्रद्धान घटाने के लिए हैं, है ना। क्योंकि ये सब सोच कर के ही लोग जो है इन व्रत तपों से पीछे हट जाते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार। अब सम्यक दर्शन की रत लगाए बैठे हो, इनसे पूछो इनने कब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया? पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान होगा, तब सम्यक चारित्र लेना, नहीं तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ वाली बात आ गई। इसलिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन के बिना सब व्यर्थ है। अब पूछो इनसे, एक साथ इनने तप ग्रहण किया कि नहीं? समो शरण में गए, भगवान की वाणी सुनी, और भरत ने तो भगवान से प्रश्न किया, इनने उसका उत्तर सुन लिया। समझ आ रहा है? और उत्तर सुनकर के ये चुपचाप थे और चुप हो गए। पहले से ही नहीं बोलते थे पिताजी से, और चुप हो गए। दादाजी ने कह दिया कि ये तो निगोद से निकल के आए, तब तो अब क्या बोलना दुनिया में आकर के, अब किससे क्या बोले, निगोद से ही आए हैं। तो और एकदम से भीतर से कप गए, तो तपी धारण कर लिया, दीक्षा धारण कर ली। अब कौन सा वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बैठे रहे? हाँ? कब सम्यक दर्शन हो गया उनको? जो ये गणित लगाया जाता है 6 डाला पढ़ा करके, पहले सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये वो दुनिया की बातें, है ना। हाँ, और पहले से भी कोई उनके पास सम्यक दर्शन की कोई भूमिका नहीं है, निगोद से निकल के आ रहे हैं, कीड़े से जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आगम की बातें उतनी नहीं है जितनी आपको पढ़ाई जा रही हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी दृष्टांत, ऐसी बातें होती हैं जो आगम में अभी उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम इसी रूप में समझ सकते हैं कि हाँ, जब तक हमें कोई विशेष कथन नहीं मिल रहा है तब तक हो सकता है इस तरह का भी कोई वर्णन रहता हो, आगम में कहा नहीं गया। तो एकमात्र पूरे चतुर्थ काल में ये एक दृष्टांत मिला है, इसलिए इसको अनुपम अद्वितीय कहा गया है, जो आपको ये समझाने के लिए है कि नित्य निगोद के अलावा भी अन्य जीव भले ही त्रस पर्याय को प्राप्त कर लें, लेकिन वो पंच परावर्तन नहीं करते हैं, है ना। वैसे तो उदाहरण नित्य निगोद के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन नित्य निगोद जीव तो निकल गया ना, अब देखा जाए तो नित्य निगोद में तो पंच परावर्तन होता ही नहीं, तो उसके लिए तो ये उदाहरण भी कैसे फिट बैठेगा। नित्य निगोद में तो वो वहीं पे जन्म ले रहा है, वहीं पे अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, तो उसमें तो पंच परावर्तन होना ही नहीं। अब जब निकलने के बाद भी त्रस पर्याय में आ गया, जब वो कीड़ा बन गया, 2 इंद्री 3 इंद्री, तो उसके बाद भी जो है वो पंच परावर्तन नहीं करके और सीधा मनुष्य बन के मोक्ष जा रहा है। तो ये उदाहरण एक तरह से इस बात के लिए नहीं है कि नित्य निगोद से निकले जीव के पंच परावर्तन नहीं होते हैं। वो तो वैसे ही हर कोई समझ रहा है नित्य निगोद से रहने वाले जीव की पंच परावर्तन नहीं होते हैं, नित्य निगोद में रह के तो पंच परावर्तन होते ही नहीं।
ये उदाहरण तो इस बात की सिद्धि के लिए होना चाहिए कि नित्य निरोध से निकले हुआ त्रस पर्याय में भी आकर के पंच परावर्तन नहीं होते हैं। ये नई बात सीखो आप। अब लकीर के फकीर कब तक बने रहोगे? है ना? तो ये उदाहरण किसके लिए है? त्रस पर्याय को प्राप्त करके भी जरूरी नहीं सभी पंचेंद्री के सभी भव पूरे किए जाएं, सभी चारों गतियों के भव पूरे किए जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात इससे स्पष्ट हो रही है। इसलिए कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी जीव पंच परावर्तन करते ही हैं त्रस पर्याय को प्राप्त करके, है ना? और सभी जीव पूरे पंच परावर्तन करेंगे, सभी एक एक परावर्तन उनके पूरे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य कथन है। करेगा सो कर लेगा, नहीं करेगा तो भाई कोई को उस मतलब सिस्टम में थोड़ी ना उसमें बिठाल दिया गया है कि अब तेरा नंबर आ गया, अब तो उस सर्पणी के दूसरे काल में जन्म ले, कि तू उस सर्पणी के चौथे काल में जन्म ले। ये तो सब कुछ योग नियोग की बातें हैं। हो गया तो हो गया, कहने में आता है कि हाँ इतना जन्म मरण हो चुका है कि सब उस सर्पणी अवसर्पणी के कालों में जन्म ले लिया, हर एक आयु को भोग लिया। ये सब सामान्य कथन है। हर एक व्यक्ति इसी तरह से एक एक समय एक एक आयु को पूरा कर करके पंच परावर्तन करके ही यहाँ आ रहा हो। ये तो कोई मशीन थोड़ी ना है। सोचने की बात है ना। तो ये सब इसीलिए कहा जा रहा है कि सामान्य कथन को मतलब समझो। सामान्य कथन मतलब ठीक सबके लिए एक बहुतायत से जो होता है वो एक कॉमन सी बात है बस। लेकिन हर एक जीव के लिए ये सब चीज़ें घटित होती हैं, ये अभी भी नहीं समझ आ रहा। और जब तक आपके सामने केवली भगवान नहीं आएंगे तब तक भी समझ में नहीं आएगा, है ना? हाँ, तो ऐसा ही समझना अपने को उचित लगता है। भले ही ये बातें नई सी लगती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये उदाहरण भी उसी की पुष्टि कर रहे हैं। नित्य निगोद में तो अनंत काल से था ही, उसमें क्या बताना उसको उदाहरण देकर के। नहीं समझे? ये उदाहरण दिया किसके लिए जा रहा है? ये उदाहरण किसके लिए दिया रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है ये उदाहरण इसके लिए दिया जा रहा है कि नित्य निगोद जीवों को भी 3 कालों में त्रस्पना नहीं है। ये तो गाथा से बता ही दिया था। अब हाँ, तो ये जो ऊपर लाइन लिखी है अयम तु विशेष नित्य निगोद जीवान विहाय पंच प्रकार संसार व्याख्यानम ज्ञातव्यम, है ना? अब इसी लाइन का कोई अर्थ निकाले तो क्या कहेगा? नित्य निगोद जीवों को छोड़ करके पंच प्रकार के संसार का व्याख्यान सबके लिए जानना चाहिए। इसका अर्थ यही तो निकलेगा। तो उनने ये भी नहीं लिखा सबके लिए जानना चाहिए, उनने भी समझदारी से कितना लिखा है? उनको छोड़ करके 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानो। समझ रहे ना? हाँ हाँ, तो नित्य निगोद जीवों को छोड़ करके, तो यही कहना चाह रहा हूं कि नित्य निगोद जीवों के लिए बस 5 प्रकार का परावर्तन नहीं है, संसार नहीं है। बाकी के लिए सबके लिए हो जाए ये भी जरूरी नहीं है ना? तो ये नहीं कहा गया कि बाकी सबके लिए होगा ही। देखो समझदारी वाली बात, अगर देखो अगर जजमेंट दिया जाता है संविधान का कोई भी नियम पढ़ करके एक एक लाइन की एक एक बात पॉइंट पर जोर दिया जाता है, तो क्या कहा जा रहा है? नित्य निगोद जीवों को छोड़ करके। बस छोड़ा किसको है? नित्य निगोद जीवों को। तो यूं नहीं कहा कि बाकी सबके लिए 5 प्रकार का व्याख्यान है, उनको छोड़ करके ये 5 प्रकार का संसार का व्याख्यान जानना चाहिए। मतलब उनमें ये 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान घटित नहीं हुआ, उनके लिए नियम बनाया गया बस।
बाकी सबके लिए बस कुछ नहीं कहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये समझना चाहिए, है ना। तो ये चीजें लोग पकड़ नहीं पाते। और जो एक बार किसी मतलब व्याख्यान की परंपरा पंडितों के द्वारा या किसी की ज्ञानियों के द्वारा जो चली आती है, फिर उसी का वो सब रिपीटेशन करते रहते हैं। माने जैसे ये भी एक श्रुत परंपरा बन जाती ना कि एक पंडित जी ने जो बात कह दी और हमने जो बात सुन ली, तो हम वही बात आगे अगले श्रोताओं को बताएंगे कि हमने ये बात बड़े पंडित जी से सुनी थी। तो अब हम बड़े पंडित जी हो गए आज, तो अब हम वही बात दूसरे श्रोताओं को बताएंगे कि हमारे पंडित जी, हमारे गुरु जी यही कहते थे। तो वो एक श्रुत की परंपरा ऐसी बन जाती है कि लोग उससे हट करके न कुछ बोल पाते न सोच पाते। तो एक बार जो एक कहने में आ गया कि नित्य निरोध जीवों में 5 प्रकार का संसार नहीं है, बाकी सब जीवों में 5 प्रकार का संसार होता है, एक बार पंडित जी ने बोल दिया, तो अब यही श्रुत परंपरा बन गई, बाकी सब जीवों में 5 प्रकार का संसार घटित करना चाहिए। माने जो भी जीव त्रस पर्याय में आते हैं, व्यवहार राशि में आते हैं, सब में 5 प्रकार का संसार आ गया। अब ये जो एक चूक हुई इसी लाइन की व्याख्या में, वो चूक अब मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल गई वो, और वो कहां से हुई, तो बस ऐसे ही व्याख्यान से हो गई। देखो यहां लिखा है ना, नित्य निरोध जीवों को छोड़कर बाकी सब जीवों में 5 परावर्तन होते हैं। अब बाकी तो लिखा नहीं है सब जीवों में होते हैं ऐसा भी नहीं लिखा, लेकिन वो अर्थ निकल आता है ऐसा, बस उनको ही तो छोड़ा गया, बाकी तो नहीं छोड़ा गया। तो ये जो एक धारणा बन गई और इसी धारणा को आगे प्रवाहित कर दिया गया, इससे सबके दिमाग में बैठ गया कि 5 परावर्तन हर जीव के अनंत बार होते हैं, है ना। जबकि यहीं पर इस उदाहरण से देखें तो त्रस पर्याय को प्राप्त करके भी 5 परावर्तन नहीं हो रहे हैं, वो उसी अगले भव से मोक्ष जा रहा है। तो इसलिए यह यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी जीवों के लिए आप ये जो उदाहरण दे रहे हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजाए, ये सब जीवों के लिए कभी घटित होगा ही नहीं। समझ आ रहा है? अब आप सोचो कि कोई जीव पहली बार मनुष्य पर्याय में जन्म लिया हो सकता है ना, निगोद से निकल करके पहली बार मनुष्य बना हो सकता है कि वो संयोग से अच्छे जैन कुल में जन्म ले लिया, स्वाध्याय करने वाले सामने लोगों के सामने बैठ गया है? इतना पुण्य तो लेके आ ही सकता है, जब वो चक्रवर्ती का पुत्र बन सकता है तो इतना भी पुण्य लेके आ गया है ना, कि वो सभा में बैठ गया और पहली बार में आपने उसको ये संबोधन दे दिया, क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। तो बेचारा क्या सोचेगा, अपन को ये नहीं करना, क्या करना, पंडित जी कह रहे हैं पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, तो पहले सम्यक दर्शन करना, है ना। और यहाँ समूह शरण में पता ही नहीं पड़ रहा कब सम्यक दर्शन हो गया और उसको मोक्ष ही हो गया। ये सम्यक दर्शन गाएगा जा रहा है। तो इन पंडितों को ये उदाहरण समझाओ, ये अनुपम अद्वितीय जो उदाहरण